बहुत समय पहले की बात है। राजा विक्रम के नगर में शांति और समृद्धि थी, लेकिन कुछ महीनों से वहां चोरी की घटनाएं बढ़ने लगी थीं। चोर बहुत चालाक था, लेकिन एक अजीब बात थी, वह केवल आधा काम करके ही भाग जाता था। कभी किसी के घर से आधा सामान चोरी करता, तो कभी किसी की दुकान का ताला तोड़कर कुछ सामान छोड़ देता। राजा विक्रम को यह बहुत अजीब लगा। उन्होंने अपने मंत्री और सेनापति को बुलाकर कहा, यह चोर बहुत अजीब है, वह चोरी पूरी करता ही नहीं, हमें इसे पकड़ना होगा। गुप्त योजना। राजा ने बीरबल जैसे बुद्धिमान मंत्री को इस रहस्य को सुलझाने का काम सौंपा। बीरबल ने पूरी रात सोच विचार किया और अगले दिन राजा से कहा, महाराज, यह चोर आलसी है, वह पूरी चोरी करने के लिए मेहनत नहीं करना चाहता, हमें इसे एक चालाकी से पकड़ना होगा। राजा ने पूछा, कैसे? बीरबल मुस्कुराए और बोले, हम नगर में यह घोषणा करवाएंगे कि महल के खजाने में कुछ गुप्त सोने की मूर्तियां रखी हैं, लेकिन उन्हें निकालने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। अगर यह चोर आलसी हुआ तो वह आधी चोरी करने की कोशिश करेगा और हमें सुराग मिल जाएगा। राजा का जाल और चोर की गलती। रात होते ही चोर महल में चोरी करने आया। उसने खजाने का दरवाजा तोड़ दिया, लेकिन जब उसने देखा कि उसे मूर्तियां निकालने के लिए खुदाई करनी होगी, तो उसने आधे गड्ढे ही खोदे और थक कर वहीं सो गया। सुबह महल के सैनिकों ने उसे सोते हुए पकड़ लिया और राजा के सामने पेश की। राजा का न्याय। राजा विक्रम ने गुस्से में पूछा, तू कौन है और इतनी अजीब चोरी क्यों करता है? चोर ने डरते डरते कहा, महाराज, मैं बचपन से ही बहुत आलसी हूं, मुझे ज्यादा मेहनत पसंद नहीं। चोरी करने आता हूं, लेकिन आधे रास्ते में ही थक जाता हूं, इसीलिए आधी चोरी करके चला जाता हूं। राजा और दरबार के सभी लोग हंस पड़े। राजा ने सख्ती से कहा, आलस्य ने तुझे चोर बना दिया, अब मैं तुझे ऐसा दंड दूंगा कि तेरा आलस्य हमेशा के लिए खत्म हो जाए। राजा ने उसे महल के बगीचे में 6 महीने तक दिन रात मेहनत करने की सजा दी। कुछ महीनों बाद वह आलसी चोर मेहनती बन गया और राजा से माफी मांगी। राजा ने उसे क्षमा कर दिया और कहा, अब अगर कोई आलस्य करेगा तो उसे यही सजा मिलेगी।